मरियम नवाज की वीडियो देख के हैरान हो गया। वो वहाँ पे कभी समंदर की सैर है, कभी इधर की कभी उधर की, बल्कि वहाँ पे उन्होंने एक तकरीब के अंदर खिताब किया। पहले तो बताया नहीं अवाम को कि जाना कहाँ पे है, हॉल ही नहीं बता रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से जनाब हॉल के अंदर जो लोग इकट्ठे किए मरियम नवाज ने, वो मैं देख रहा था, यानी मैक्सिमम चंद दर्जन लोग होंगे जो वहाँ पे उनकी तकरीर सुनने के लिए आए। जितने बंदे स्टेज पे उन्होंने साथ बिठाए हुए थे जाके पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो बंदे गए ना, मैंने ये भी पता करवाया, इनमें काफ़ी बंदे जो हैं वो बजरिया थाईलैंड वो पहुँचे हैं और वो पाकिस्तान के हैं, जिनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे PMLN के या मरियम नवाज के लोग बाकायदा गए थे। तो कुछ तो उन्होंने ऑडियंस पाकिस्तान से मंगवाई, कुछ जो बेचारे वहाँ पे एम्बेसी का अमला उनके रिश्तेदार हैं उनको बुलाया, और कुछ PMLN के ओहदेदार हैं थोड़े से उनको बुलाया। तो ये चंद दर्जन लोगों के साथ मरियम नवाज ने खिताब किया और खिताब करते हुए कहा, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे लाहौर में जलसा हो रहा है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात की है। अब लाहौर में जलसा हो या जापान के एक बंद हॉल के अंदर हो, PMLN की हालत यही रह गई। जितने बंदे वो लाहौर में इकट्ठे कर सकते हैं उतने वो कहीं भी इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि लाहौर में भी इनकी मंजी ठुक गई है, बेड़ा गर्क हो गया मियां नवाज शरीफ की सियासत का, और करने वाली उनकी बेटी और भाई है, और यही हालत इनकी पूरी दुनिया के अंदर है। मरियम नवाज के मुंह के ऊपर लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, मरियम नवाज के मुंह के ऊपर लोगों ने वहाँ पे इनके वालिद के खिलाफ और इनकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है बड़े जोश के साथ निकले हुए थे, उन्होंने काफ़ी एहतजाज किया वहाँ पे मरियम नवाज के खिलाफ, और ये कहते रहे कि जाली हुकूमत है, इनको कोई हक नहीं पहुँचता, और काफ़ी नारेबाजी वहाँ पे हुई है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, इधर आप सुनिए। मरियम नवाज तकरीर कर रही है, स्टेज के ऊपर PMLN के लोग बैठे हुए हैं और सर पकड़ के बैठे हुए हैं। वजह यह है कि कोई भी मरियम नवाज की बात ही नहीं सुन रहा, सामने बैठे हुए सारे सामईन आपस में बातें कर रहे हैं। ये जरा वीडियो देखें थोड़ी सी आप। पाकिस्तान जो भारत से जंग जीता है, बयानुल मशरूत जीता है, जंग जीतने की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मैं खुलासा कर सकती हूँ कि जब आपसे वजह से हो गई तो आपको बचत के बारे में भी खबर मिलती है, इतनी खुशी होती है। हमने भी बहुत खुशियां मनाई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत देर के बाद हमें एक खुशी का मौका देखने को मिला। मुझे ये एहसास हुआ है कि आपको खबर आ गई है कि पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है। देख रहे हैं नाज़रीन, आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन लोगों को परवाह भी नहीं है ये क्या कहते हैं। लोग इनको सुनना ही नहीं चाहते। इमरान खान 1 लाख बंदे से भी बात करता था ना, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था, लोग उसकी बात सुनते थे। यहाँ पे चंद दर्जन लोग हैं वो चुप नहीं हो रहे, उन्हें पता है यार छड्डो पड़ा दफा करो, ना इनका मैंडेट है ना कुछ और है। वो बेचारे किसी की सिफारिश पे आगे, कोई कहां से आगे बैठा हुआ है, किसी का कोई काम फंसा हुआ है, किसी को कहीं से टिकट देके लाए हुए हैं, कोई बेचारा अपनी नौकरी के चक्कर में बैठा हुआ है वहां पे। तो ये सारे लोग वहां पे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, मरियम नवाज को सुन कोई नहीं रहा। और वहां पे दावे क्या हो रहे हैं, नंबर 1 कि महंगाई 40 से 3% पर आ गई। तो आज जरा मैं आपको क्लियर कर दूं कि 40 रुपए वाली कोई भी चीज 3 रुपए की नहीं हुई। ये धोखा नहीं खाना आपने कि 40% से 3% पर आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज पहले 40 रुपए की मिलती थी अब 3 रुपए की मिलती है, ये नहीं है। वजह यह है कि पहले ये चीज 40% की रफ्तार से बढ़ रही थी इसकी कीमत, और अब इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। अब इसको 40% की रफ्तार से नहीं बढ़ा सकते, अब 3% की रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। कोई एक चीज बता देना, आटे की थैली गुज़िश्ता 20 दिनों के अंदर कोई 150 रुपए बढ़ गई है, ये 20 किलो वाली, ये अभी की बात मैं आपको बता रहा हूं, वो पुरानी बात नहीं कर रहा। चीनी 200 रुपए किलो के करीब पहुंच गई है, तो महंगाई कम कैसे हो गई? पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, महंगाई कम कैसे हो गई? बिजली 4 गुना कीमत बढ़ गई, गैस की 8 गुना कीमत बढ़ गई, तो महंगाई कम कैसे हो गई? भाई हुआ यह है, इन्होंने महंगाई को इतनी तेजी से बढ़ाया है, इतनी तेजी, जैसे जूते पॉलिश करते ना तेज, वैसे ही इन्होंने महंगाई को इतनी तेजी से बढ़ाया है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद अब उससे ऊपर जा ही नहीं सकती। भाई सबसे ज्यादा महंगा आपने मुल्क कर दिया अपने रीजन के अंदर, अब इससे महंगा आप क्या करेंगे? तो वहां पीक पे पहुंचा के अब हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं। यानी वो जो शरह थी बढ़ने की, एक तो वो भी इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है, डाटा गलत देते हैं ये। तो महंगाई बढ़ना कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, वो बढ़ लगातार रही है, महंगाई कम नहीं हुई। ये जो कहते हैं ना 40% से 3%, तो सुनने वालों को लगता है शायद 40 रुपए वाली चीज जो है वो 3 रुपए की हो गई। ऐसा नहीं है। ये पहले इन्होंने ये किया कि 150 वाला तेल जो है वो 250 पे पहुंचा दिया, और अब उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। अब वो लंबे लंबे जंप नहीं लगा रहे। तो ये कहते हैं जी महंगाई जो है वो अब हम कम तेजी से बढ़ा रहे हैं। हम पहले आपकी तलवार से गर्दन काट रहे थे, अब आप आपकी छुरी के साथ गर्दन काट रहे हैं, और तलवार जो फेरी हुई है वो तो फेरी हुई है पहले ही। फिर कह रही है जी नवाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, आपकी बहन भी दिन रात एक किए हुए है। भाई इतनी मेहनत करके भी अगर आपके जूते पूरी तरह नहीं चमका सके तो और आपने क्या करना है? ये जितनी मेहनत की है इस खानदान ने सिर्फ बूट पॉलिश पे की है। हत्ता कि इन्होंने इतने जूते पॉलिश किए कि यौम आज़ादी वाले दिन भी इन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया अदा नहीं किया, इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। इतने इन्होंने जूते पॉलिश किए। तो मेहनत तो वाकई ये लोग बहुत कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, और हालात इनके इतने पतले हैं कि अब ये अवाम को फेस नहीं कर सकते, इनका बेड़ा ही गर्क हो गया। अगर नवंबर में आसिम मुनीर साहब कंटिन्यू नहीं करते, ये किधर जाएंगे? फिर सवाल तो ये पैदा होता है। तो इनका सारा कुछ जुए पे लगा हुआ है। एक छोटा सा वाकया और ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और एक छोटी सी चीज, इमरान खान जिस दिन बाहर आ गया इनके पल्ले कख नहीं बचेगा।